डियर स्टूडेंट्स, आई एम महिमा शर्मा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम विषम चक्रीय यौगिकों में पायरोल कंपाउंड, जो कि एक पेंटागोनल नाइट्रोजन युक्त हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पायरोल के जो भौतिक गुण हैं, इसमें ये एक कलरलेस लिक्विड कंपाउंड है, जो कि जिसका डाइपोल मोमेंट 1.8 dB है और ये काले भूरे रंग का एक वायु के संपर्क में आने पर काले भूरे रंग के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुणों में ये एक दुर्बल बेसिक कंपाउंड है। इसका पीके भी 13.6 और पीके वैल्यू 0.4 होती है। इसका हम यदि रिजोनेंस का अध्ययन करें तो इसका दुर्बल बेसिक होने का रीज़न हम इस तरह देख सकते हैं कि रिजोनेंस में इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये इस प्रकार से जब लोन पेयर इसमें रिंग में शिफ्ट होता है, तभी जाकर के इसका एरोमेटिक सेक्सटेट कंप्लीट होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में रिजोनेट करता है। यहाँ पर जब ये लोन पेयर शिफ्ट होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे रिजोनेंस के लिए बढ़ते हैं और इस प्रकार से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो मुक्त अवस्था में बेसिसिटी के लिए या डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये एक दुर्बल बेसिक कंपाउंड है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना होता है। बेसिसिटी की इसकी जो रिएक्शंस हैं उसमें हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इसके अम्लीय गुण, इसके बेसिसिटी का अध्ययन करने के लिए हम इस प्रकार से इसका जब H+ युक्त यौगिकों से रिएक्शन करवाते हैं तो H+ युक्त यौगिकों से रिएक्शन करके ये और पायरोल केटायन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो एसिडिक पार्ट का जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके साथ को नेगेटिव आयन के रूप में उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसके अम्लीय गुणों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें ये एक वीक एसिडिक कंपाउंड भी है। ये इसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो रिजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन उपलब्ध होता है वो हाइड्रोजन पर भी डेल्टा पॉजिटिवनेस अवेलेबल हो जाती है और डेल्टा पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाने के कारण वो H+ के रूप में प्रबल क्षारों के साथ निकल जाता है। जैसे NaNH2 जैसे प्रबल क्षार या NaOH जैसे प्रबल क्षारों के साथ रिएक्शन करके H+ NH2 या OH- के साथ रिलीज हो जाता है और सोडियम साल्ट इसका पायरोल का बन जाता है। आगे हम इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाइट्रोजन पर इस प्रकार से हम पोजीशन 2, पोजीशन 3 आदि पर जब अटैक देखते हैं तो नाइट्रोजन पायरोल पर अटैक पोजीशन 2 पर होता है और इसका जो पोजीशन 2 है, जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने पर यहाँ पर इस तरह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और ये जो पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से डीलोकलाइज होकर के और 3 अनुनादी संरचनाएं केटायन की देता है। ये पहली रिजोनेंस स्ट्रक्चर है केटायन की इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक के बाद। इसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड। जबकि हम पोजीशन 3 पर जब अटैक देखते हैं तो पोजीशन 3 पर जो अटैक होता है, पोजीशन 3 पर अटैक होने पर एक पहला पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा और आगे इसकी जो दूसरी रिजोनेंस स्ट्रक्चर है केटायन की, उसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा। इस प्रकार केवल ये 2 ही रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है केटायन की। अतः यह पोजीशन 3 पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के पश्चात एक छोटा
इसकी रिजोनेंस में 2 ही स्ट्रक्चर्स बनने के कारण ये कम स्थायी है, जबकि पोजीशन 2 पर अटैक के पश्चात 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में सेकंड पोजीशन पर अटैक ज़्यादा स्थायी कैटायन देता है, अतः ज़्यादा स्थायी मध्यवर्ती बनता है। इस प्रकार पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पोजीशन 2 और पोजीशन 5 पर पाया जाता है और पोजीशन 3 पर अटैक इसका कम स्थायी होता है। थैंक यू वेरी मच।